Question number 6. Two Godams A and B have grain capacity इतने क्विंटल एंड इतने क्विंटल. तो देखना ग्रेन कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम इतने क्विंटल रख सकता है. ए की कैपेसिटी कितनी है 100 क्विंटल और बी की 50. देन दे सप्लाई 3 राशंस ऑफ DEF. ये देखो इन तीनों को सप्लाई भी करते हैं, ठीक है. हुज रिक्वायरमेंट्स आर 50 क्विंटल, 60, 50 एंड 40 क्विंटल. देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो भी 150 होंगे और इन दोनों को भी, मतलब ये दोनों मिलके इन तीनों को सप्लाई तो कर सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल हमें यहां दे रखी है, ये ठीक है, हमें कॉस्ट दे रखी है. अब हमें बोल रहा है मिनिमम हाउ शुड सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज मिनिमम. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिनिमम करना है, ठीक है. अब डी की इनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिनिमम हो अगर, तो देखो सबसे पहले लेट गोदाम, जो गोदाम ए है हमारा ए, गोदाम ए के अंदर अगर बात करें हम, तो मान लो सप्लाई एक्स क्विंटल टू द डी शॉप, y क्विंटल टू द ई शॉप, सप्लाई x क्विंटल टू द डी शॉप, और टोटल उसके पास 100 है, तो उतना वो किसको कर देगा f शॉप को कर देता है, मान लो, ठीक है. ये समझ में आ गया, इतना ये कर रहा है. गोदाम बी की बात करें, बी की बात करें सप्लाई. अब एक बात बताओ, अगर ये x कर रहा है और ए को रिक्वायरमेंट कितनी है, ए को 60 चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है ये 60 माइनस एक्स को करना पड़ेगा, इसको डी को, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 50, मतलब इसको 50 माइनस वाई करना पड़ेगा ई को, एंड इसको 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस वाई करना पड़ेगा एफ को. ये समझ में आया, गोदाम बी को इतना करना ही पड़ेगा क्योंकि टोटल तो उन्हें इतना 60 पहुंचाना है हमें. यहां तक क्लियर होगा. नाउ अब देखना, इसको एक तरीके से समझना चाहे, मान लो ये हमारा गोदाम ए है कोई और ये हमारा गोदाम बी है. एक एक करके समझना. यहां पे शॉप डी है, ये शॉप ई है और ये शॉप एफ है, ठीक है. अब एक बात बताओ कि ये गोदाम ए शॉप डी को कितना सप्लाई कर रहा है, एक्स यूनिट सप्लाई कर रहा है, और सप्लाई कॉस्ट कितनी है इसकी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे रखी है 6 रुपीज, ठीक है. बी कितना कर रहा है इसको, बी इसको कितना करेगा, ऑब्वियसली बात है फिर 60 माइनस एक्स करेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी 4 रुपीज दे रखी है. ए ई को कितना कर रहा है, इसको वाई कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है 3 रुपीज. ये इसको कितना कर रहा है, ये अगर हम देखें तो 50 माइनस वाई कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है 2 रुपीज. ये इसको कितना कर रहा है एफ को, ए, ये कर रहा है 100 माइनस एक्स माइनस वाई और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है 2.5 रुपीज. और बी एफ को कितना कर रहा है, अगर बी एफ को देखे तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स प्लस वाई माइनस 60 बच जाएगा. देखो तो ये कर रहा है एक्स प्लस वाई माइनस 60 और ये कॉस्ट दे रखी है हमें कितनी 3 रुपीज. ये इसकी सप्लाई चार्ट हो गया कि ऐसे ऐसे ये ए बी इनको सप्लाई कर रहे हैं. अब देखना जो एक्स और वाई है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, और 100 माइनस एक्स माइनस वाई ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100. एक इक्वेशन तो यहां से हम लिख सकते हैं. दूसरी इक्वेशन जो 60 माइनस एक्स है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 50 माइनस वाई है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x प्लस माइनस वाई वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मीन्स x लेस देन इक्वल टू 60, y लेस देन इक्वल टू 50 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60. ये हमारी सेकंड इक्वेशन को पूरा बोल सकते हैं हम. और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर मैं इसको जेड से डिनोट करूं तो देखना
x के साथ तो कितना 6 इंटू एक्स, क्योंकि x क्विंटल भेजना है और 1 क्विंटल का ये है, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये तो ए वाले गोदाम का हो गया। सिमिलरली बी वाले गोदाम का 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60, ये होगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई इसको सॉल्व करके, 1.5y प्लस 410। इसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी देखना है वो करना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज z करना है ना। तो मिनिमाइज z ये हमें करना है, विच इज इक्वल टू 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशंस है, अब इक्वेशंस देखते हैं, इक्वेशन जो है उनको एक साथ लिखते हैं। इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, पहली इक्वेशन आई x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आई x लेस देन इक्वल टू 60, तीसरी इक्वेशन y लेस देन इक्वल टू 50, चौथी इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक एक करके डायग्राम बनता जाएगा। ये हो गया पहला। तो सबसे पहली चीज अगर बनाना चाहें तो सबसे पहला डायग्राम को अगर स्टार्ट करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 बना लेते पहले। पहले तो x प्लस वाई इक्वल टू, या तो 100 वाला बना लेते, कोई दिक्कत नहीं, 100 वाला भी बना सकते हैं। ये मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 100, इसके तो कौन सा जाना, ऊपर या नीचे, x प्लस वाई 100, ये तो इसके तो सारा नीचे की तरफ आना है हमें, ठीक है। दूसरा दूसरा हमें बनाना है x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 60, ठीक है। इसके हमें कहा जाना है, इसके ऊपर जाना है, तो ये पॉइंट भी आ गया हमारा कौन सा 60,0, ये पॉइंट आ गया 100,0, ये पॉइंट 0,60, ये 0,100। अगला वाला पॉइंट क्या दे रखा है, x लेस देन 60, 60 से छोटा, x लेस देन 60 जब बनाएंगे तो मतलब ये 60 वाला पॉइंट है, इससे छोटे की तरफ जा रहे होंगे, तो देखो इससे छोटा कैसा होगा, मतलब x लेस देन 60, मतलब ये हो गया x इक्वल टू 60। x इक्वल टू 60 के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को पता करें तो x इक्वल टू यहाँ 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 60,40 हो जाएगा, ठीक है। और अगला वाला हमें बोल रहा है y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 मुझे बनाना होगा, तो मैं कहां से बना रहा होगा, y इक्वल टू 50, तो इससे तो नीचे आ रहा होगा ये, तो y इक्वल टू 50 को ये लाइन दे देता हूं मैं, y इक्वल टू 50। तो ये पॉइंट भी अगर निकालू मैं तो ये पॉइंट तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट मैं लिखूंगा 10,50, ये पॉइंट कितना हो जाएगा पता ही है, 50, जो भी है 50,60 है ये, तो ये नहीं देंगे, ये पॉइंट देखते हैं y50, तो ये 50,50। अब हमें जो ग्राफ लेना है वो कौन सा लेना है ये देखना है। तो पहले तो x इसके तो ऊपर जाना है पूरा, इसके ऊपर और इसके नीचे, y x लेस देन 60 मतलब इसके इधर आना है, और y लेस देन 50 y से भी नीचे आना है। मतलब अगर देखें एक एक करके तो 10,50 वाले पॉइंट से आगे गए होंगे और हम 50,50 वाले पॉइंट पे आ गए होंगे, या 50,50 पे भी आ नहीं पाएंगे अगर बच्चों देखोगे तो 50,50 पे भी नहीं आएंगे। हम अगर अपना ग्राफ देखें ना, हाईलाइट करें, तो केवल और केवल ये वाला एरिया बचता है, ये वाला एरिया हमें लग रहा है कि ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखना इसमें हमारा 10,50 आ ही गया, तो यही एरिया होगा। तो इन पॉइंट्स को भी निकालने का ट्राई करें, तो ये पॉइंट कितना होगा, x तो है यहाँ पे 60 और y है 50, क्योंकि इसके तो हमें लेस देन में जाना था, इसके लेस देन में और इसके ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अब इनके नाम दे दो, इसको a दे दो, इसको b दे दो, इसको c दे दो। अब कॉर्नर पॉइंट्स और z इक्वल टू हमें कितना लिखना है, 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410,
ठीक है, ए हम दे दे कितना 60,0, बी पॉइंट हमारा कितना है 60,50, बी पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट एक सेकंड देखना, बी पॉइंट 60,50 होगा ना ये, एक बार के लिए मैं देख लेता हूं। हाँ, y का हमें 50 से नीचे जाना है, ठीक है, 60,50, 60,50, और z पॉइंट हम दे सकते हैं कितना, c पॉइंट हम दे सकते हैं कितना, c पॉइंट हमारा कितना आ रहा है 10,50, 10,50, यहां पे रखना z इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा 2.60 रखते ही, 60 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 560, 60,50 रखो इसके अंदर, 60,50 जैसे ही रखेंगे ऑब्वियस ही बात है 560 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 60 पे ही 560 है, और 50 इंटू ये कर दे इसके अंदर, 50 इंटू ये करेंगे 15, 75 इसमें ऐड कर दो, 75 ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा 75, सॉरी इतना आ जाएगा, और 10,50 रखोगे तो कितना आएगा 510, और अगर देखोगे तो आप ये क्या आ गया मिनिमम, मींस मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 5110 at 10,50, ठीक है, ये आ गया, मींस हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ गेन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए टू DEF इज 10 क्विंटल, मींस अमाउंट ऑफ ग्रेन transported from A, transported from A to D, E, F is 10 quintals and A2 ये है ना, और B2 DEF is 50 क्विंटल्स, ठीक है, इतना क्विंटल इन्होंने भेजा होगा, एंड 50 क्विंटल कोमा हम एक एक करके लिख देंगे, 10 क्विंटल, 50 क्विंटल एंड 40 क्विंटल रेस्पेक्टिवली। एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ लिखा है हमने इसमें, एक सेकंड इसको हटाना, ये हमने क्या लिख दिया, हम ट्रांसपोर्ट कितना किया ये बताना है ना, तो x और y की वैल्यू आ गई 10 और 50, तो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम A टू D, तो वो तो कितना आएगा x मतलब 10 क्विंटल, A टू E मतलब A टू E के अंदर y मतलब 50 क्विंटल, ठीक है, और A टू F का मतलब क्या होगा 100 माइनस x माइनस वाई मतलब 40 क्विंटल, ठीक है, B टू डी कितना आएगा, B2D 60 माइनस एक्स था, यह क्या था, हाँ 60 माइनस एक्स मतलब 50 क्विंटल्स, B2E मतलब हम बोल देंगे कितना, ये कितना है 50 है ना, तो 50 माइनस 50 मतलब ये तो कुछ भेजा ही नहीं इसने तो, और B2F भी कितना आएगा 0 क्विंटल, मींस अगर आप देखोगे तो बी ने पूरा का पूरा अपना ग्रेन सिर्फ ए को ही भेज दिया है, तभी इसका कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम पड़ेगा, ठीक है।